सो हेलो गाइज, आज हम लोग C3 साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। सो मेरे साथ बने रहिएगा गाइज, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा एडिटिंग में भर ही प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो नॉलेज होगा, जो इसमें मैं कंटेंट दूंगा वो पूरा दूंगा। इतना अच्छे से कोई और नहीं समझा पाएगा। ऑडियो बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा एडिटिंग, थोड़ा बजट कम है, इस वजह से थोड़ा वीडियो उतना प्रोफेशनल टाइप का नहीं होगा। फिर भी जो कंटेंट होगा एकदम कड़क होगा। जो कि C3 साइकिल है, C3 साइकिल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो C3 साइकिल को हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं। सी कैल्विन साइकिल में कैल्विन साइकिल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे मेल्विन कैल्विन है। मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन है। और C3 साइकिल में भी C3 जो वर्ड है, इसका भी नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि जो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका PGA है, PGA, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के होने की वजह से इस साइकिल का नाम C3 साइकिल पड़ गया। अब मेल्विन कैल्विन जी ने C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन को यूज किया था। अब देखिए दोस्तों, C3 साइकिल जो है आपका, C3 साइकिल में 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप। आपको जनरली इस तरह से माइंड मैप बना के रखना है कि 3 स्टेप है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा है रिडक्शन, और तीसरा है रीजनरेशन। तीसरा रीजनरेशन है। तो अब हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप समझेंगे कि कौन कौन से स्टेप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले RUBP जो है आपका, RUBP से PGA में कन्वर्ट होता है। इस स्टेप में हम लोग CO2 का मदद लेते हैं, और रुबिस्को की प्रेजेंस में RUBP को हम लोग रुब्युलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं, और रुबिस्को को रुब्युलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं, जो कि PGA कन्वर्ट हो रहा है, PGA में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है। अब ये PGA अपना 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, RUBP अपना 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये स्टेप पूरा जो है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये स्टेप को हम लोग कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसमें 5 कार्बन के मॉलिक्यूल से 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 PG, 2 ठे बनता है। अब हम लोग रिडक्शन स्टेप पढ़ेंगे। रिडक्शन स्टेप में PGA को PGAL, जो कि ये भी एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो PGA को PGAL में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए हमको लगते हैं 2 NADPH2 और 2 ATP, 1 for each, 1 NADPH2 and 1 ATP for PGA, for 1 PGA. So that's why 2 PGA के लिए 2 NADPH2, 2 ATP। अब 2 NADPH2, 2 ATP, ये 2 NADP प्लस DP प्लस, क्योंकि ये रिडक्शन स्टेप है, इसमें हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। फिर 2 ADP प्लस IP, ये है रिडक्शन स्टेप।
अब पीजीएल को हम लोग कहते हैं ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट, या फिर फॉस्फोग्लाइसेरल डिहाइड। फिर पीजीएल से अब रीजनरेशन स्टेप होगा। रीजनरेशन स्टेप में 2 पीजीएल के मॉलिक्यूल से हम लोग एक आरयूबीपी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें हम लोग एटीपी का यूज करके, इसमें हम लोग का एक एटीपी का भी खर्चा आता है। अब हमारा जो मेन टारगेट है केल्विन साइकिल का, इसमें हम लोग ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ग्लूकोज जो है हमारा क्या है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, C6H12O6। तो इसमें 6 कार्बन है। तो हमें इस साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा ताकि हम लोग एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिकवर कर पाए। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के लिए तो हम लोग को ये 6 बार साइकिल चलेगा। 6 बार 6 टाइम्स, तो 6 बार साइकिल चलाने के लिए हमको 6 CO2 मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा और 6 RUBP मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ेगा। तो 6 CO2 6 RUBP मॉलिक्यूल, कुल मिला के यहां पे हम लोग को 12, तो 6 बार साइकिल चलेगा तो 6 RUBP मॉलिक्यूल, 6 CO2 मॉलिक्यूल से प्रत्येक साइकिल में 2 पीजीए, इसलिए 6 साइकिल में 12 पीजीए, 6 × 2, कुल मिला के ये हमें 12। अब हमारे पास है 2 NADPH2 और 2 ATP, प्रत्येक साइकिल में 2 NADPH2 2 ATP रिडक्शन स्टेप। तो इसको हम अगर हम लोग 12 बार साइकिल चलाएंगे तो 12 NADPH2 12 ATP × 6 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। एक साइकिल में 2 पीजीएल, तो 6 साइकिल में 12 पीजीएल, 12। लेकिन यहां पे गौर करने की बात यह है कि 12 पीजीएल में से 2 पीजीएल ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल में चले जाते हैं और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब ये जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और जो बचे 10 पीजीएल हैं, वो 10 पीजीएल ये 10 पीजीएल अपना आरयूबीपी बना देते हैं। एक बार अगर अपना साइकिल चलता है तो रीजनरेशन स्टेप में हमारा एक एटीपी का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे 6 बार साइकिल चल रहा है तो यहाँ पे हमारा 6 एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होगा। जो अपनी एनसीईआरटी है वो ये कहती है कि जो हमारा C3 साइकिल है उसको दोबारा चलाने के लिए रीजनरेशन स्टेप का बहुत जरूरी है। लेकिन कार्बोक्सिलेशन स्टेप वो स्टेप है जो कि मदद करता है C3 साइकिल को स्टार्ट करने में। थैंक यू।